ये मेरा चाचा है और ये मेरा वीर हरदयाल है। और ये कौन है? चौरी हमारा मेहमान है चाचा, समझो कारी का बंदा है। तू खड़ा क्यों है चौधरी? बैठ जा। चौरी ये मुझे लेने आए। जब तक अल्लाह साया नहीं आएगा मैं तुझे जान नहीं दूंगा। तू चुप कर चौधरी, इस मामले में तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। ये मेरा अपना मामला है। पारो, क्या सोचा तुमने? हमने यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरना। बाजी, तेरी बहन पार्वती का तो उसी रोज मरण हो गया था जिस रोज तो उसे बसीरपुर स्टेशन पर बलवाइयों के सामने बेसहारा छोड़कर सरहद पार चला गया था। तुझे तो पता है वो कैसा कड़ा समय था। ये तो सोच, कोई भाई अपनी बहन को इस प्रकार छोड़ सकता है? माता जी का ख्याल कर। दीपू की सोच, वो तुझे अब तक नहीं भुला सका है। बाबू, 8 बरस से तू हम सबको सजा दे रही, अब तो क्षमा कर दे। साफ गले है पारो, वो हम ये नहीं देख सकते हमारे जीते जी तू एक मुसलमान के घर में रहे, वो भी हमारे एक मुजारे की पत्नी बनकर। अल्लाह वसाया, अगर हमारा मजारा था तो क्या हुआ? उसने मेरे साथ वो सब कुछ नहीं किया जो धर्म के नाम पर कन्या और महिलाओं के साथ किया गया। उसके अंदर का पुरुष उस समय भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। अपना ये भाषण बंद कर और कान खोलकर सुन ले। मैं इस बार माता जी को वचन देकर आया हूं, आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तू मेरे संग चलेगी, मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। चल उठ। अगर तू चाहती है कि 2-4 लाशें गिर जाएं, तो मैं इसकी भी तैयारी करके आया हूं। हाजी, मेरा हाथ छोड़ दे। मुझे पता है तू बहुत ज्याला और दलेर है, मुझे मान है तू मेरा वीर है। तू कहना क्या चाहती है? वीर दूसरों की लाशें क्यों गिराना चाहता है? मेरे सीने में अपने पिस्तौल की सारी गोलियां उतार दे और मेरी लाश अपने साथ ले जा। वहां मेरी अर्थी को शमशान में अपने हाथों से आग दिखा देना। तेरे धर्म का पालन हो जाएगा। तेरी मुक्ति इसी में है। चला गोली। तू नहीं चलेगी मेरे संग? वीर तू किसकी बात कर? पार्वती की। वो तो मर गई, अब जमीला तेरे सामने खड़ी है। तू इसे ले जाना चाहता है तो ले जा, पर इस तरह नहीं भी। खून में न लाके, खून में न लाके। हरदयाल, वो तू कब तक इसकी विनती करता रहेगा? इसने नहीं जाना। इसकी इच्छा यहीं रहने की है तो ठीक है। इसकी खुशी में मेरी खुशी है। मैं इसे दुखी नहीं देख सकता चाचा। वो लगता है मंगल सिंह बुला रहा है। आंसू पूछ ले पारो, तू जीत गई, मैं हार गया। मेरा मान एक बार फिर टूट गया। तू पार्वती बनकर जिंदा रहे या जमीला बनकर, मैं तुझे जिंदा देखना चाहता हूं। मैं क्या कहूं वीर, मेरे पास तो अब कहने को कुछ भी नहीं रहा। एक बात जहन से निकाल दे, मैं तुझे जानकर नहीं छोड़ गया था। मेरे घर के दरवाजे आज भी तेरे लिए खुले हैं। तू जब चाहे चली आना, स्मगलर तुझे मेरे पास पहुंचा देंगे। वो ना हिंदू होते हैं, ना सिख, ना मुसलमान, वो सिर्फ स्मगलर होते हैं।
ठहर जा वीर। हल्फनामा तो मैंने दाखिल कर दिया है, लेकिन एहसान शाह ने उधर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ये तो मुझे पता है कि वो पहले दिन से मेरे खिलाफ है, पर वो कहता क्या है? और उसके वकील ने यह नुक्ता उठाया है, जमीला लाला कृष्ण दयाल की बेटी है और हिंदुओं में जदाद पर बेटी का हक नहीं होता। और वो तो अब मुसलमान हो चुकी है। दरअसल ये केस विरासत का है और इसका फैसला महकमा बालिया से नहीं, अदालत दीवानी से होना चाहिए। अब पेचीदगी ये पैदा हो गई है कि जदाद तो है हिंदू की और बेटी मुसलमान है। रंधावा जी, अब इम्कान क्या है? दोनों ही बातें मुमकिन है, केस हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। वैसे तुम्हारे पास सबसे मजबूत पहलू ये है कि जदाद पर तुम्हारा कब्जा है। तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह वसाया। इधर कुछ गड़बड़ हुई तो हम ऊपर तक जाएंगे। उठो और चल मेरे साथ। शाह जी को इस बात का पता ना चले। ओ भाई अल्लाह वसाया, और तुझे तो बेदखल कर दिया गया था ना। चाचा, जिन्होंने बदखल किया था वो तो सरहद पार चले गए, उनके जाते मैं पिंड में वापस आ गया। और अब तो अपनी जमीनों पे इसी का कब्जा है। ओए कमीनी है, कमचोर, तू इधर क्या बैठी है? जा जाकर बर्तन साफ कर, मुझे और भी कई काम करने हैं। और मेरे मुंह क्या तक रही है? जैसा कह रही है वैसा कर। चले। कल सुने ना, ओए, तू तो लाला किशन दयाल की थी पार्वती है, पर तू यहां कैसे? ये तूने क्या हालत बना रखी? बीमार है तू? लगता है तुझे यहां खाने को नहीं मिलता। और तू मेरे साथ अपने पिंड कोटला हरकिशन चल। और ये तेरे साथ कैसे जा सकती है भाई? ना ये मेरे साथ क्यों नहीं जा सकती भाई? ओ ये मेरे जिम्मेदार की थी पार्वती है, ये यहां क्यों रहे? इसकी अपनी वेली है वहां, ये मेरे साथ जरूर जाएगी। और तू इसे यहां से कैसे ले जा सकता है? ओ बनिए, और सुन रहा है इसकी बकवास? तू इसे यहां से नहीं ले जा सकता। ना मैं इसे यहां से क्यों नहीं ले जा सकता? वो गर्मी ना खा, अल्लाह वसाया, आराम नाल गल कर। तुझे मालूम नहीं, मैं इसे खरीद के लाया हूं। और तू यहां क्यों खड़ी है? चल दफा हो जा। ठहर जा पार्वती, तो मेरे साथ जाएगी। ओ चाचा, मैं इसे ले जा रहा हूं। जा कह दे पिंड के सारे लोगों को, देखता हूं कौन रास्ता रोकता है मेरा। चल पार्वती। गलत सुन, अल्लाह वसाया। ओए पीछा हो जाए।
और गल सुनो वलिया, तेरा जितना खर्चा हुआ ना कल आके ले जाना। चल पार्वती। अल्लाह वसाया, सुना है तू लाला कृष्ण दयाल की बेटी पार्वती को उठा लाया है, क्या यह सच है? हाँ जी, वो मेरे घर में है। पर रिकवरी वाले मेरे पास आए थे, उसका पूछ रहे थे। वो बेहतर यही है कि तू उस कुड़ी को मेरे हवाले कर दे, वरना तू किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। पर वो तो मेरी इज्जत है जी। तेरी इज्जत किस तरह बढ़ सकती है? वो मेरी कारवाली है, मैंने निकाह पढ़वाया उसके साथ। पर तेरा उसके साथ निकाह किस तरह हो सकता है? वो मुसलमान हो गई है और अपनी मर्जी से हुई है। मैं जाऊं जी? ओ ना जी ना, ओ बाओ ना, बाओ शीदे, ओ लस्सी पानी ला, बाओ ना, ओ मिट्टी पाओ जी उस कल को। अल्लाह वसाया, मैंने सुना है तू अपनी जमीनों पर फिर से आबाद हो गया। हाँ जी। ओ ये तो बड़ी खुशी की बात है। वो तेरे जाने के बाद तो वो जमीनें बिल्कुल बेअबान पड़ी थी। आबाद कर रहा हूं जी उन्हें। इसमें तो काफी पैसा लग जाएगा, तू कहां से बंदोबस्त करेगा? बस जी रब करा ही देगा कहीं ना कहीं से बंदोबस्त। मेरे जहन में एक बात आई है, अगर तू कहे तो मैं कह दूं तुझसे? हाँ जी। अल्लाह वसाया, अगर तूने लाला कृष्ण दयाल की बेटी से निकाह नहीं पढ़वाया तो मैं तेरी 20-25 से मदद कर दूंगा। तू उस कुड़ी को मेरे पास छोड़ जा। तू अपनी इज्जत का सौदा कर सकता है, मैं नहीं। एहसान शाह ने मेरे पिता की जमींदारी और जायदाद पर कब्जा करने के लिए अपने करिंदों और मज़ारों से हमला करा दिया। वो तो उसे करना ही था, तुझे हासिल ना करके उसे गुस्सा भी तो बहुत आया होगा। कादूर उसके भाई साबर ने अल्लाह वसाई की बहुत सहायता की, तब से एहसान शाह उन दोनों का भी दुश्मन हो गया। उसने तरह तरह से हमें जमीन और जायदाद से बेदखल करने की कोशिश की। वो और कर भी क्या सकता था? साजिशें वो अब भी करता है, पर हमने भी हौसला नहीं हारा। उधर वली और उसके प्यो ने बहुत तंग किया, तरह तरह की बातें बनाई। पर क्यों? अल्लाह वसाया ने तो उनका नुकसान भी पूरा कर दिया था। उनका नुकसान पूरा नहीं हुआ था, उन्होंने मोटी रकम के लिए एक और स्कीम बनाई हुई थी। कैसी स्कीम? वली का प्यो एक मोटी सी जनानी को लेकर आया था। वो सिगरेट पीती थी और पान चबा चबा कर जगह जगह लाल लाल पीक थूकती थी। और वो किस लिए आई थी? वो फसादात में उठाई जाने वाली नौजवान कन्या और महिलाओं को खरीदने का धंधा करती थी। वली के प्यो ने 1000 रुपए में मेरा सौदा किया था। अगर अल्लाह वसाया बीच में ना आ जाता तो 2 दिन बाद उसने मुझे ले जाना था। आज भी सोचती हूँ तो मेरा मन कांप जाता है। जिम्मेदार नहीं, तुझे तेरे माँ पियो और भाई तो याद आते होंगे। तुझे अपने बाल बच्चे याद नहीं आते चौधरी? ना पूछ, जब वो याद आते हैं तो मुझ पर क्या बीतती है। हाँ चौधरी, मेरी तरह तू भी घायल है, तू मेरा दुख समझ सकता है। समय बदला तो सब कुछ बदल गया। क्या था, क्या हो गया, सोचो तो सब कुछ एक सपना सा लगता है। क्या ये सच है कि अल्लाह वसाया तेरे प्यो का मजारा था? वो भी मजारा होता था
और उसका प्यो भी। पर पाकिस्तान बढ़ने से साल भर पहले मेरे पिता की मैनेजर बंसीलाल ने दोनों को बेदखल कर दिया। इसी दुख से अल्लाह वसाया का प्यो ऐसा बीमार पड़ा कि जान से जाता रहा। अल्लाह वसाया ने तो इससे अपने प्यो का बदला नहीं लिया? नहीं चौधरी, वो और ही तरह का बंदा है। क्या हाल है मेहरबानी जी? तू अभी आया? जी शाह जी अभी आया हूँ। वो दरअसल भेजा भेजा, जल्दी ना कर, आराम से बता। अल्लाह वसाए के खिलाफ इस दफा कम पक्का हुआ है शाह जी। इंक्वायरी रिपोर्ट मैंने अपने सामने लिखवाई है और उसमें एक ऐसा कानूनी नुक्ता उठाया है कि अल्लाह वसाया और उसके वकील के पास इस नुक्ते का कोई जवाब नहीं। पर ये तो तूने मुझे पहले भी बताया था। और ये बता कि मुकदमे का क्या बना? पहले तारीख पै गई थी जी। आज मुल्तान में एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर साहब के सामने पेशी है। वो तो तुझे वहां मौजूद रहना चाहिए था। मेरी मौजूदगी से अल्लाह वसाया और उसके वकील को शुबा पैदा होता। ओए मेहरबान अली, शुबा पैदा होता है तो होने दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? बंदा ते हुक्म दा गुलाम है, पर वो पहले ही शिकायत लगा चुके हैं जी कि ये सारी इंक्वायरी शाह जी के कहने पे हो रही है। और मैनू ये दसो कि मुकदमे का फैसला कब तक हो जाएगा? फैसला होगा जी, जल्दी फैसला होगा और इंशाल्लाह फैसला अल्लाह वसाया के खिलाफ होगा। चंद ही दिनों में उसकी सारी अमलाक मतरूका जायदाद करार दे दी जाएगी। ऐसा हो जाए ना तो अल्लाह वसाए का सारा तंतना निकल जाएगा। वो एक बारी फिर जमींदार से मसारा पड़ जाएगा और थोड़े दिनों के बाद जमीला भी दूसरी औरतों के साथ मेरी कोर्ट विच मौजूद होगी। वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। बंदा ते हुक्म दा गुलाम है। अब तबीयत कैसी है माता जी? ठीक है पुत्र। एक रोग हो तो बताओ ना। सबसे बड़ा रोग तो पारो का है और ये रोग मुझे घुन की तरह खा गया। पारो को तो भूल ही जाओ माता जी। किस तरह भूल जाऊं पुत्र? तेरा पिता तो उसके दुख दर्द में तड़पते तड़पते स्वर्गवासी हो गया। अंतिम समय कितना बेकल था। मुड़ मुड़ के दरवाजे की ओर देखता रहता था। मुझे विश्वास नहीं कि तू उधर गया था। अगर तू उससे मिला होता और मेरी बीमारी का बताता तो जरूर आ जाती। मुझ पर विश्वास नहीं। चाचा जी तो मेरे साथ थे, वो तुझे सब कुछ बता चुके हैं। माता जी पारो यहाँ नहीं आएगी। ये तो सोचो, वो 8 साल से एक मुसलमान के घर में है। उसके 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी है। बहू मुझे सब पता है। मान लो वो यहाँ आ भी गई तो कैसी कैसी कठिनाइयां पैदा होंगी। उसकी रसोई अलग बनानी होगी, बर्तन पांडे अलग होंगे। छी 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 छी। मैंने तो इनसे कह दिया मैं उसके साथ नहीं रह सकती, उसे कहीं और ठहराएं। एक बारी उसे आ लेने दे, सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता ना कर। माता जी ठीक कह रही है शांति, आगे की आगे देखी जाएगी। सवाल तो यह है कि वो यहाँ आने पर तैयार ही कब है। मुझे पूरा विश्वास है वो यहाँ नहीं आएगी। उसे कोई नहीं ला सकता। ओए अब तू मेरे पास क्यों आया है? जाके गवर्नर जनरल ते वजीर माल को मेरे खिलाफ दरखास्त लगा है। और तुझको पता है तेरी दरखास्तों का क्या बना? और ना तुझको नहीं मालूम, मैं तुझको बताता हूं कि तेरी दरखास्तों का क्या बना।
और ये वेख, ये है तेरी दरखास्तें। ये मेरी दरखास्तें जी? ना तो मेरी दरखास्तें हैं। और गौर से देख, ये तेरी दरखास्तें हैं ना? पर ये तेरे पास कैसे पहुंची? और इधर दे, अब मैं तुझको बताता हूं कि ये दरखास्तें मेरे पास कैसे पहुंची। और ऊपर वालों ने जरूरी कार्रवाई के बाद जिले के डिप्टी कमिश्नर को ये दरखास्तें भेज दी, और डिप्टी कमिश्नर के पेशकार ने इस पे हस्ब ज़ाब्ता ये नोट लिखा, दरखास्तें हज़ा मतलब रिपोर्ट अफसर माल मुरसल हो, और नीचे डिप्टी कमिश्नर ने अपने दस्तखत लगा दिए। और तू गौर से सुन रहा है ना माखे? हाँ जी, सुन रहा हूं। और अफसर माल ने तहसीलदार को लिखा, दरखास्त हज़ा मतलब रिपोर्ट जनाब तहसीलदार साहब मुरसल हो। और तहसीलदार साहब ने इस पे नोट लगा के तो कानून को बढ़ा दी, दरखास्त हज़ा मतलब रिपोर्ट कानून गो मुरसल हो। कानून को ने क्या हुक्म दिया जी? कानून गो साहब ने अपने हुक्म में लिखा कि दरखास्त हज़ा मतलब रिपोर्ट पटवारी हल्का यानी मुझको मुरसल हो। और इस तरह तेरी ये दरखास्त सीढ़ी सीढ़ी उतरती हुई मेरे पास पहुंच गई। अब तू मुझको ये बता माखे कि मैं इसमें क्या करवाई डालूं? मैं क्या बताऊं जी? और मैं बताता हूं, अब तू जाके गवर्नर जनरल को मेरे खिलाफ दरखास्त लगा कि मौजा पीरा वाला के पटवारी अब्दुल शकूर ने रिश्वत लेके भाई तेरी मुस्ताजरी खत्म करके एहसान अली शाह के नाम मुंतकिल कर दी है। मगर एक बात तू गौर से सुन ले, पाए तू किथे दरखास्त लगा, उसने घूम के आना मेरे ही पास है। पर ये तो सोच, मेरी मुस्ताजरी को अभी 2 साल रहते हैं, उधर शाहजी ने मेरी जमीनों और फसलों पे कब्जा भी कर रखा है। ये तो जी बिल्कुल गैर कानूनी कार्रवाई हुई ना जी। और ये कानूनी कार्रवाई है कि गैर कानूनी, ये तू जाके ना किसी वकील से मशवरा कर। और मेरा दिमाग क्यों चाटने आ गया तू? चल चल उठ, आया बड़ा कानून पढ़ाने हैं जी। अब्दुल शकूर को कानून पढ़ाने आ गया है। चाचा, जब तक चोट ठीक ना हो जाए ना, तूने मंजी से हिलना नहीं है। मैंने सुना तू बहुत इधर उधर फिरता रहता है। बहन जी, जैसा तू कहेगी वैसा ही करूंगा। हाँ, अच्छा ये बता, तेरी घरवाली का क्या हाल है? उसका बुखार नहीं जाता जी, हर तीसरे दिन उसे ताप चढ़ जाती। चाचा, उसे मलेरिया है। मैं आज उसके लिए दवाई लेके आऊंगी, चिंता ना कर, उसका बुखार जाता रहेगा। रब तेरे शान हो बर। चाचा ये दुआ कर अपनी डिस्पेंसरी बन जाए, तब सारे पिंड के बंदों का दवा दारू यही होगा। वो इलाज के लिए दीपालपुर या पाकपतन नहीं जाना पड़ेगा। अब तू जाके आराम कर। अच्छा जी, सलाम अलैकुम। वाह फाता, तू कैसे आई? ठीक ठाक तो है ना? ठीक ठाक हूँ जी। जटियाँ फसल की वाड़ी की आस लगाती हैं, वाड़ी हो तो उनका ब्याह हो। अपनी तो ना कोई ज़मीन है ना फसल, घर वाला ही नहीं रहा, बेटी जवान हो चुकी है। तू अपनी ताजा की गल कर रही? हाँ बहन जी, मुझे तो हर वक्त यही फिक्र सताती रहती है कि उसका ब्याह कैसे करूं। विसाखी के बाद पिंड की कई कुड़ियों का ब्याह हो रहा है, मुझे तो कोई उधार भी नहीं देगा। अच्छा ये बता, तूने ताजा के लिए कोई वर भी ढूंढा? वर तो कब का देख पाल लिया, पर आया नहीं, अपनी ही कौम का है, सके भरा का पुत्र है, ताजा उनको पसंद भी है, पर अपने पास तो कुछ भी नहीं। तू चिंता ना कर फाता, ताजा अपने पिंड की धी है तो साथ मेरी भी धी है, वो मैं उसकी सगाई करूंगी, यही हवेली से उसका ब्याह होगा। तू अपनी भरजाई से कह दे, जाके तैयारी कर। बहन जी, मेरी धी भी जवान हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उधार मिल जाए तो मैं उसका ब्याह कर दूं। बशीरा, तू अपनी गुल्लो की गल कर रही? अरे वो तो अभी जरा सी छोरी है, वो तो उसका ब्याह करना चाहती। हद कर दी तूने बशीरा। बेटी का बोझ सर से जितनी छेती उतर जाए उतना ही ठीक है। इस प्रकार ना सोच बशीरा, गुल्लो तो अभी बहुत निर्मल है, वो मुश्किल से 12 बरस की होगी, उसे कुछ दिन तो खेल कूद लेने दे,
जवान हो जाए तो ब्याह करना, कम से कम 4 साल बाद इस काम के लिए मेरे पास आना, मैं तेरी पूरी पूरी सहायता करूंगी।